हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसे कैंडिडेट्स को देने जा रहा हूं जिन्होंने टीजीटी का जो पेपर दिया था आपका और रिजल्ट आ चुका है। लेकिन ये कल के न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन है कि हाई कोर्ट में फंसेगी टीजीटी की उत्तरमाला। देखिए आज 3 नवंबर है और ये कल के न्यूज़पेपर में आई थी 2 नवंबर में। ये दैनिक जागरण की इंफॉर्मेशन है कि क्या है पूरी न्यूज़ मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो जिन लोगों ने भी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट आ चुका है, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट में ये केस जा चुका है, तो जरा आप देख लीजिएगा इसको कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी 2021 के परिणाम के साथ जारी संशोधित उत्तरमाला में कई ऐसे जवाब को यानी कि आंसर को गलत बता दिया है, जिसे लिखित परीक्षा की उत्तरमाला में सही दर्शाया गया था। यानी कि आंसर शीट में उनको पहले तो सही शो कर दिया था, लेकिन जब रिवाइज निकाली तो उनको गलत कर दिया। ऐसे में लिखित परीक्षा में खुद को कट ऑफ से ज़्यादा सवाल को सही जोड़े बैठे अभ्यर्थी, जैसे कि नाम दिए हैं 2-3 स्टूडेंट्स के, इसमें रामजग, अमित यादव और योगेश यादव, कट ऑफ से नीचे आकर चयन से बाहर हो गए हैं। अब वह चयन बोर्ड की उत्तरमाला और जवाब के सही साक्ष्य के साथ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। तो चयन बोर्ड ने टीजीटी के 12,603 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला था। बाद में 7 और पद अधियाचन में जोड़ दिए जाने से रिक्त पदों की संख्या 12,610 हो गई थी। इसकी परीक्षा 7 और 8 अगस्त को कराई गई। इसके बाद इसकी उत्तरमाला जारी कर चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी। तो विषय विशेषज्ञों से आपत्तियों का निस्तारण कराने के बाद 26 अक्टूबर को चयन परिणाम जारी करने के साथ संशोधित उत्तरमाला जारी की। तो टीजीटी अभ्यर्थी रामजग का दावा है कि लिखित परीक्षा की उत्तरमाला के आधार पर उनके 108 प्रश्नों के जवाब सही थे और ओबीसी की श्रेणी में कट ऑफ 105 गई है। तो उनका दावा है कि इस आधार पर उनका चयन होना चाहिए था, लेकिन अंतिम परिणाम के साथ जारी संशोधित उत्तरमाला में कई जवाब बदल गए हैं, जिससे उनके 103 सवाल ही सही रह गए और उनका चयन नहीं हो पाया। तो इसमें कला विषय के अभ्यर्थी रामजग का दावा है कि उन्होंने संशोधित उत्तरमाला में बदले गए सवालों के जवाब के संबंध में साक्ष्य जुटाए हैं। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि प्रश्न संख्या 68 में पूछा गया है कि एमएफ हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों में सतह क्या है। तो पहली उत्तरमाला में सही जवाब डी यानी कि हस्त निर्मित कागज माना था। संशोधित उत्तरमाला में सही जवाब सी यानी कि कैनवास को माना गया है। उनका दावा है कि यह जवाब गलत है और इसका सही उत्तर सी और डी दोनों है। इस आधार पर इसे एफ यानी कि फॉल्स मानकर सभी को 3 अंक देना चाहिए। इसी तरह प्रश्न संख्या 111 है। इसमें सवाल है कि इसमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था। पहली उत्तरमाला में सही जवाब था बी यानी कि नंदलाल बोस। संशोधित उत्तरमाला में ए यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी को सही माना गया है। तो उनका दावा है कि नंदलाल बोस ही सही है और यह चित्र बड़ौदा संग्रहालय में संग्रहित है। अभ्यर्थी योगेश यादव और अमित यादव ने आरोप लगाया है कि जल्दबाजी में रिजल्ट घोषित करने की गड़बड़ी से उनका भी चयन नहीं हो पाया है। तो वह शीघ्र ही कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं और आपको भी अगर लगता है कि आपकी जो आंसर शीट है जो रिवाइज आई है और जो मेन आंसर शीट है आपकी, तो थोड़े से आप उसके आंसर को अच्छे से टैली कर लीजिएगा। अभी तो इन 3 ही कैंडिडेट के नाम हैं, हो सकता है कि आप भी जो है रिवाइज्ड
आंसर की आने की वजह से आप भी कट ऑफ से बाहर हो गए हों। तो इसलिए आपने पहली वाली आंसर की और जो रिवाइज वाली है दूसरी आंसर की, उन दोनों के आंसर्स को टैली आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। चैनल नेम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।